नमस्कार, नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दृष्टि। बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच सुरक्षित पुनर्वास को लेकर तस्वीरें अब साफ होने लगी है। राजपूत बस्ती और मुस्लिम बस्ती के 170 विस्थापित परिवार पुनर्वास योजना से संतुष्ट होकर बिलगड़िया टाउनशिप में शिफ्ट होने के लिए तैयार हो गए हैं। हाल ही में राजपूत बस्ती में बड़ा गोप बनने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। ऐसे में बीसीसीएल और जेआरडी अधिकारियों के साथ हुई बैठक में प्रभावित परिवारों ने बिलगड़िया जाने पर सहमति जताई है। हालांकि रैयत अब भी उचित मुआवजे और सुरक्षित पुनर्वास की मांग पर अड़े हुए हैं। देखिए केनुरी की राजपूत बस्ती में 5 दिन पहले बना बड़ा गोप लोगों के लिए खतरे की घंटी बन गया है। भूदशान और गैस रिसाव की आशंका के बीच लोगों की चिंता बढ़ी हुई है। इसी खतरे को देखते हुए केनुरी बीटीसी में बीसीसीएल और जेआरडी अधिकारियों के साथ प्रभावित परिवारों की बैठक हुई, जहां पुनर्वास योजना पर सहमति बनी। योजना के मुताबिक प्रत्येक विस्थापित परिवारों को बिलगड़िया टाउनशिप में 2 क्वार्टर दिए जाएंगे। शिफ्टिंग के दौरान 50,000 रुपये शिफ्टिंग भत्ता, 50,000 रुपये किराया भत्ता और 50,000 रुपये आजीविका सहायता के रूप में दिए जाएंगे। इसके अलावा पुनर्वास के 6 महीने बाद 1 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि मिलेगी, यानी कुल सहायता राशि 2.5 लाख रुपये होगी। बैठक में ग्रामीणों ने सिर्फ घर ही नहीं बल्कि सामाजिक और धार्मिक सुविधाओं की भी मांग रखी। बिलगड़िया में मंदिर, मस्जिद और कब्रिस्तान की व्यवस्था की मांग पर अधिकारियों ने सकारात्मक विचार का भरोसा दिया। इन्हीं आश्वासनों और पुनर्वास पैकेज से संतुष्ट होकर 170 परिवारों ने बिलगड़िया शिफ्ट होने पर सहमति जताई है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू रैयतों से जुड़ा है। कई रैयतों का कहना है कि वे अपनी पुश्तैनी जमीन और आजीविका छोड़ने को तभी तैयार होंगे जब उन्हें उचित मुआवजा और सुरक्षित पुनर्वास मिलेगा। उनका सवाल है कि रैयत और गैर रैयत को एक ही नज़र से क्यों देखा जा रहा है। रैयतों के मुआवजे पर पीबी एरिया के जीएम जयंत दास ने कहा कि बीसीसीएल खतरे को देखते हुए सभी प्रभावित लोगों से बिलगड़िया शिफ्ट होने का आग्रह कर रहा है। रैयतों के दावों और कागजातों की जांच के बाद ही मुआवजे पर फैसला लिया जाएगा। उनके मुताबिक केनुरी क्षेत्र पहले से डेंजर जोन घोषित है। देखिए, जो केंदुआ का समस्या है, ये चाहता जिला प्रशासन और बीसीसीएल समय से पहले इसको सॉर्ट आउट कर सकते, पर पिछले हमको लगता है कि 10-15 सालों से मैं देख रहा हूँ बीसीसीएल और जिला प्रशासन के बीच में रैयत लोग फंस कर कागज का खेल खेलना शुरू कर दिया। कभी ये कागज जमा करो, कभी वो कागज वहाँ जमा। ये कागज का खेल में रैयत लोग फंस गए, जिस कारण यहाँ का जो विस्थापित लोग हैं, जो विस्थापित होने वाले हैं, उनको अगर देखा जाए तो सही ढंग से ना मुआवजा मिल रहा, ना सही जगह पर बसाया जा रहा। हम लोग चाहते हैं, जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जितना जल्दी हो सके यहाँ का लोगों को उचित पुनर्वास का व्यवस्था किया जाए और जो न्याय संगत जो रैयत का मुआवजा बनता है वो मुआवजा इनको देने का काम करें। देखिए, कल के पेपर के माध्यम से हम लोगों को तो लग रहा है 170 परिवार को ये इन लोगों को बोल रहे हैं कि यहाँ से तैयार है जाने के लिए, पर जैसे आज यहाँ पर जीएम साहब एजेंट सब बैठक बुलाए थे, हम लोग आए थे। जो नॉन एलटीएस का है वो कल बैठक हुई थी बीटीसी में। उसमें ये निर्णय लिया गया कि सभी प्रभावित लोग अपने अपने मन से फॉर्म भर के जमा कर दिए हैं। 170 लोगों ने फॉर्म भर फिलअप किए हैं। उसमें कुछ लोगों का त्रुटि था कि भाई कम पैसे दिए जाएंगे, ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे, तो 50,000 का जो था शिफ्टिंग अलाउंस उसको बढ़ा करके लाइवलीहुड 1 लाख रुपये और दे करके उसको 1.5 लाख किया गया। 1.5 लाख हम एक मुश्त में दे देंगे। ये जीएम साहब और जीएमपी साहब ने आश्वासन दिए हैं। और यहाँ के लोगों का कहना है कि हमें जाके देखना होगा कि कहाँ पर किस ब्लॉक देंगे। उसमें हिंदू और मुस्लिम और बौद्ध और भी लोग हैं। तो जीएम साहब का कहना है कि एक जो ब्लॉक पूरा बड़ा है उसमें सारे मोहम्मदन लोग को एक ब्लॉक में पूरा दे दिया जाएगा। उसमें मस्जिद और कब्रिस्तान का भी जगह चिन्हित किया जा रहा है। जीएम साहब बोले हैं, जीएमपी भी बोले हैं, तो इन लोग एक्सेप्ट कर लिए कि ठीक है, हम लोग को मस्जिद और कब्रिस्तान का जगह मिल जाएगा, हम लोग ऑटोमेटिक चल जाएंगे। कौन-कौन वो राशिद बस्ती से ही है और उसमें नया धोड़ा भी कुछ शामिल है, कुछ ग्वालापट्टी भी शामिल है। उसमें शामिल होके ही 170 आदमी में ही एक्सेप्ट हुआ है। हाँ, मुस्लिम बस्ती उसी में। तो मुस्लिम के लिए स्पेशली और जीएम साहब बोले हैं कि आपस में विवाद ना हो हिंदू मियाँ का, भाई पसंद कर लेंगे कि हमारा ये ब्लॉक, हमारे ब्लॉक। इसलिए इनका कहना है कि एक ब्लॉक जितने भी होंगे कंप्लीट, अगर 170 हो या 72 हो या 60 हो, तो एक पूरा एक ब्लॉक मुस्लिम लोगों को दे दिया जाए, बाकी अपने हिंदू लोग अपने अलग। लोगों को जाने के लिए बेलगढ़ी में तैयार है। अब कल शायद यहाँ से प्रबंध करेंगे, 2 बस भेजेंगे, बस में लोग जाके अपना घर-उर भी देख लेंगे।
और देखने के बाद जो है उसको फिर वापस लाएंगे। उसके बाद ये बात हो गया। अब रह गई बात, यहाँ पर 2 किस्म के कार्ड मिली है, एक एलटीएच, एक नॉन एलटीएच। कल जो जाएगी उसमें नॉन एलटीएच लोगों के लिए जाएंगे। और रह गई बात एलटीएच का, हम लोगों ने एलटीएच का सारा कागजात इसके पूर्व में सब जगह जमा कर चुके हैं। सीओ के यहाँ दे दिए हैं, उसके बाद फिर जीएम साहब को भी यहाँ दिए हुए हैं। और लास्ट में 7 तारीख को जो धनबाद में मीटिंग हुई थी, उसमें डीसी साहब बोले थे कि जितने भी एलटीएच लोग हैं वो अपना कागजात लैंड सेल ऑफिस में एडिशनल। केंद्रीय के 170 परिवारों के बिलगड़िया जाने की सहमति पुनर्वास प्रक्रिया के लिए बड़ी राहत है, लेकिन रैयतों के उचित मुआवजे का सवाल अब भी बाकी है। अब सबकी नज़र दस्तावेजों की जांच और मुआवजे पर होने वाले फैसले पर है। यानी एक तरफ सुरक्षित ठिकानों की उम्मीद है तो दूसरी तरफ पुश्तैनी ज़मीन के हक की लड़ाई। केंद्रीय में पुनर्वास की ये तस्वीरें अब भी पूरी तरह साफ नहीं हुई है।